इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इंटीमेशन आया है। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इंटीमेशन आने के बाद आपको क्या करना चाहिए। और हाँ, लास्ट पॉइंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले इंटीमेशन को ध्यान से पढ़िए, चेक करिए क्या ये 143(1) की प्रोसेसिंग इंटीमेशन है, रिफंड इंटीमेशन है, या डिमांड नोटिस है, या फिर कोई मिसमैच रिपोर्ट हुई है। हर इंटीमेशन का ऑब्जेक्टिव और इंप्लीकेशन डिफरेंट होता है। पॉइंट नंबर 2, इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके ई प्रोसीडिंग टैब और आउटस्टैंडिंग डिमांड पोर्टल को भी चेक कर लो। कई बार ईमेल में सिर्फ समरी दी जाती है पर डिटेल इंफॉर्मेशन पोर्टल पर अवेलेबल होती है। पॉइंट नंबर 3, डिपार्टमेंट ने जो कैलकुलेशन की है उसको बिना वेरीफाई किए एक्सेप्ट मत करना। 26AS, AIS, TIS को ITR से कंपेयर करना। कई बार प्रोसेसिंग एरर की वजह से अननेसेसरी डिमांड जनरेट हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, अगर डिमांड में इंटीमेशन आई है और डिमांड जेन्यून है तो उसको पे कर दो। अगर डिमांड इनकरेक्ट लगती है तो आपके पास ब्रॉडली 3 रेमेडीज है। एक, रेक्टिफिकेशन थ्रू जेसन। अगर आपने कोई गलती कर दी थी ITR में, उसको आपको ठीक करना है तो आप ये चूज कर सकते हो। अगर कोई भी रीजन नहीं है और बिना मतलब आपके ऊपर डिमांड रेज कर दी है तो रेक्टिफिकेशन थ्रू रीप्रोसेसिंग सिलेक्ट कर लो। अगर कोई एक ऐसी चीज है जिसमें 2 व्यू पॉसिबल है, यानी कि नो मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, तो आप अपील फाइल कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5, इंटीमेशन में दी गई टाइम लिमिट को इग्नोर मत करिए। अगर आपने ये टाइम लिमिट को इग्नोर कर दी तो हो सकता है इंटरेस्ट, रिकवरी प्रोसीडिंग और अननेसेसरी लिटिगेशन का रिस्क बढ़ जाए। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कई बार नोटिस किया है ITR में कोई गलती नहीं होती, फिर भी इंटीमेशन में डिमांड रेज होती चली जाती है, रेक्टिफिकेशन के थ्रू भी सॉल्व नहीं होती। तो आप क्या कर सकते हो, CP ग्राम पर ग्रीवेंस रेज कर सकते हो और फिर भी आपको रिजोल्यूशन ना मिले तो आप फाइल कर सकते हो एप्लीकेशन विद ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर, जिसकी डिटेल आपको इनकम टैक्स पोर्टल के प्रोफाइल सेटिंग में मिल जाएगी।